So we have question number 2.16, chapter 2nd, structure of atom, NCERT exercise question it is. Question is the energy associated with the first orbit of the hydrogen atom is, एनर्जी दे रखी है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए. व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? तो हमें फर्स्ट के लिए दे रखी है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए फर्स्ट हमें फाइंड करनी है. तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, आंसर पार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट. क्लियर? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस वन. व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? तो चेक करते हैं. क्वेश्चन में आपको गिवन है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इसको E1 लिखते हैं. E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम. और हमें किसके लिए फाइंड करनी है? E5 के लिए हमें फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट. क्लियर? तो अगर मैं बात करूं तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय किसके इक्वल? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय z² अपॉन n². क्लियर? ये रिलेशन हमारे पास. तो इसमें चेक करते हैं. अब z क्या रिप्रेजेंट करता है? z रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर को, और n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को. पुट करते हैं इसमें, तो En, nth को हम लिखते हैं En से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मुझे किसके लिए फाइंड करना? E5 के लिए. तो E5 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल z². z क्या आएगा? 1² डिवाइडेड बाय n कितना है मेरे पास? फिफ्थ ऑर्बिट पूछा है, तो मेरे पास क्या आएगा? 5² विच इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय 5². 5² मीन्स 25. इसको सॉल्व किया अगर हम लोगों ने, तो हमारे पास आंसर आएगा -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल. तो ये मेरे पास एनर्जी एसोसिएटेड है किसके साथ? फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल. तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है. कौन सा? एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, और z आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. आप किसी के लिए भी फाइंड कर सकते हो. n रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिट को, और z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को. हाइड्रोजन पूछा, हीलियम पूछा, तो 2² पुट करेंगे. जिस भी ऑर्बिट के लिए पूछा हम लोग उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट. तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमारे पास, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम. अब हमें रेडियस निकालना है किसके लिए? फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, और वो किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए. क्लियर? तो अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ बोहर्स nth ऑर्बिट इज गिवन बाय रिलेशन. रिलेशन क्या है? Rn इज इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर इंटू, अब यहाँ nth ऑर्बिट है तो मेरे पास क्या आएगा? n² डिवाइडेड बाय z. क्लियर? यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिट को, और z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को. क्लियर? अब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है? फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n is equal to 5 and
Z फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1, तो पुट करते हैं, therefore R is fifth is equal to 0.0529 into 2 square divided by 1, sorry 5 square, ये n5 है इसलिए 5 square divided by 1 which is equal to 0.0529 into 25। इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास आया 1.3225 नैनोमीटर। क्लियर? ये क्या आया मेरे पास? रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। ये जनरल फार्मूला आप याद रखो कि nth ऑर्बिट के लिए रेडियस अगर फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर n स्क्वायर डिवाइड बाय z। दिस इज ए जनरल फार्मूला। तो n आप पुट करोगे जिस भी ऑर्बिट के लिए पूछा है, अगर हीलियम के लिए पूछा है तो आप यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर पुट करोगे 2। तो दिस इज हाउ वी कैन डू एनी क्वेश्चन, किसी के लिए भी, किसी भी ऑर्बिट के लिए और किसी का भी रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।